कभी सोचा है क्या मशीनें भी हमारी तरह सीख सकती हैं? मतलब बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के, बस ट्राई करते करते। आज हम इसी कमाल की पहेली को समझने वाले हैं, जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बॉट है, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम, और उसका मिशन क्या है? उसे एक लूनर लैंडर को चांद पर सेफली लैंड कराना है। सुनने में शायद सिंपल लगे, पर एक मशीन के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज। सोचिए जरा, एक बॉट को बनाना है जिसे बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसे गेम खेलते खेलते, इंटरैक्ट करते करते सब कुछ खुद ही सीखना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो सीखता कैसे है ना? अगर उसे कोई रूल्स नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम, तो वो शुरू कहाँ से करता है? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। और इसका जवाब, हैरानी की बात है कि बहुत ही सिंपल है। बॉट्स ठीक वैसे ही सीखते हैं जैसे हम इंसान सीखते हैं, एक्सपीरियंस से, गलतियां करके और उन गलतियों से सबक लेकर। तो हमारा पहला सेक्शन है बिना टीचर के सीखना। सोचिए, जब हम कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम बार बार हारते हैं, है ना? लेकिन फिर जब पहली बार जीतते हैं तो एक अलग ही मजा आता है, एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। ये जो खुशी का एहसास है ना, ये हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम के केमिकल की वजह से होता है। और यही डोपामाइन एक रिवॉर्ड सिग्नल की तरह काम करता है, जो हमें कहता है, हाँ ये सही था, फिर से करो। और हम खेलते रहते हैं, बेहतर होते जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द रिवॉर्ड लूप। यहाँ हम देखेंगे कि ये इंसानी एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग की दुनिया में कैसे काम करता है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। हम इन आइडियाज को सीधे सीधे मशीन की दुनिया से जोड़ सकते हैं, जिसे हम प्लेयर कहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में उसे एजेंट कहा जाता है। जिस गेम या दुनिया में हम हैं, वो मशीन के लिए एनवायरनमेंट है, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे लिए जो डोपामाइन या वो खुशी वाली फीलिंग है, एजेंट के लिए वो बस एक नंबर है, एक रिवॉर्ड। तो ये पूरा सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो इसी सिंपल से लूप पर चलता है। सबसे पहले एजेंट अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि क्या हो रहा है। फिर उस सिचुएशन के हिसाब से वो कोई एक्शन लेता है। अब उस एक्शन का जो भी नतीजा होता है, एनवायरनमेंट उसे एक रिवॉर्ड देता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। और साथ ही एक नई सिचुएशन सामने आती है। और बस यही साइकिल बार बार लाखों करोड़ों बार चलता रहता है, जब तक कि एजेंट ये नहीं सीख जाता कि बेस्ट एक्शन क्या है। हमारा तीसरा सेक्शन है अटारी से अल्फागो तक। देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने कितनी कमाल की तरक्की की है। ये कहानी शुरू होती है 1992 में, जब एक आरएल प्रोग्राम ने बैकगैमन के वर्ल्ड चैंपियन को लगभग हरा दिया था। फिर 2013 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। डीप माइंड ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जो पुराने अटारी गेम्स को सिर्फ स्क्रीन देखकर इंसानों से भी अच्छा खेलना सीख सकता था। और फिर आया 2016 का वो ऐतिहासिक पल, जब अल्फागो ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हराया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गो को कंप्यूटर्स के लिए जीतना नामुमकिन माना जाता था। और आज यही टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स से लेकर मेडिसिन तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए अब चौथे सेक्शन में चलते हैं, एजेंट का दिमाग। आखिर ये एजेंट अपने फैसले लेता कैसे है? इसके दिमाग के दो हिस्से हैं। पहला है पॉलिसी। पॉलिसी को आप एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं। ये एजेंट को बताती है कि किसी भी सिचुएशन में ठीक अभी क्या करना है। जैसे अगर लूनर लैंडर दाईं तरफ झुक रहा है, तो पॉलिसी कहेगी लेफ्ट थ्रस्टर ऑन करो। ये फौरन एक्शन लेने के लिए है। और दूसरा थोड़ा ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है, वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। ये अंदाजा लगाता है कि किसी सिचुएशन में होना आगे चलकर कितना फायदेमंद हो सकता है। मतलब ये सिर्फ अगले मूव के बारे में नहीं, बल्कि पूरी गेम जीतने के बारे में सोचता है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड जो है वो तुरंत मिलता है, ये बताता है कि जो एक्शन अभी लिया गया वो अच्छा था या बुरा। लेकिन वैल्यू वो लॉन्ग टर्म की चीज है। वो ये बताता है कि किसी जगह पर होना भविष्य में ज्यादा रिवॉर्ड्स दिलाएगा या नहीं। तो एक स्मार्ट एजेंट सिर्फ छोटे मोटे रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागता, वो उन सिचुएशंस में जाने की कोशिश करता है जिनकी वैल्यू ज्यादा हो। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, भविष्य का अनुमान लगाना। चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं।
तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमारे पास 5 मेन कंपोनेंट्स है। एजेंट, जो हमारा लर्नर है। एनवायरनमेंट, यानी वो दुनिया जिसमें एजेंट काम करता है। रिवॉर्ड, जो लक्ष्य को डिफाइन करता है। पॉलिसी, जो एजेंट की फॉरेन वाली स्ट्रैटेजी है। और वैल्यू, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का अंदाज़ा है। यही 5 चीज़ें मिलकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पूरा सिस्टम बनाती हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि एक आरएल सिस्टम में क्या क्या होता है, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। हमने पॉलिसी और वैल्यू को फंक्शंस तो कह दिया, पर ये असल में हैं क्या? कोई कोड, कोई रूल? ये बनते कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये वक्त के साथ सीखते कैसे हैं, स्मार्ट कैसे बनते हैं? इन सवालों का जवाब हमें डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाता है, पर वो एक अलग कहानी है, किसी और दिन के लिए।